नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा विगत 8 वर्षों के बाद हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट भर्ती 2017 में आई थी और अब 2026 में उसका फिर से भर्ती आई थी, 25 में, अब पेपर 26 में हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर में पहले मात्र 3 चरण होते थे, पेपर, इंटरव्यू और फिजिकल। परंतु अब नए तरीके से सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है। जैसे सब इंस्पेक्टर जैसे हम प्लाटून कमांडर, सूबेदार और थानेदार भी कहते हैं। अब जो भर्ती हो रही है, पहले प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और फिजिकल होगा। सॉरी, पहले फिजिकल होगा फिर इंटरव्यू होगा, मतलब 4 चरणों में अब परीक्षा कर दी गई है। तो ऐसे ही हमें एक अभ्यर्थी मिले जो कि कल इनका पेपर था और ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे के आए। तो दोस्तों, हम आपके लिए ही बताने आए हैं कि पेपर का लेवल क्या रह रहा है, पेपर कैसा आ रहा है। तो हमें एक अभ्यर्थी मिले जो कि आपको पूरा अवगत कराएंगे पेपर से और बताएंगे कि क्या क्या किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ भोपाल और मैं आपका अपना दोस्त वीके राजपूत। बताइए अंकुर जी। मेरा नाम अंकुर बघेल है। जी 71 मेरे मार्क्स हैं। जी मेरा उज्जैन सेंटर फंसा हुआ था पहले दिन, पहली जी शिफ्ट में। जी। तो उसमें अगर जैसे देखा जाए तो उसमें 10 सब्जेक्ट ही पूछे जा रहे हैं जो आपको सिलेबस में दिए हुए थे, अच्छा सारे 10-10 मार्क्स के। अच्छा मैथ्स का थोड़ा सा कम था, मैथ्स के 3 या 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा बाकी करंट अफेयर थोड़ा सा मेरे को लगा कि जो मैथ्स के कम पूछे गए वहाँ करंट अफेयर और हिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा कर दिए उन्होंने। अच्छा हाँ, बाकी जो उसका पेपर का लेवल मैं आपको बताऊँ तो पेपर का लेवल थोड़ा पीएससी टाइप का ही है। अच्छा उसमें जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आपको सारे मतलब लगभग क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले ही मिल रहे हैं। अच्छा जैसे वन लाइनर्स बहुत ही कम क्वेश्चन मिल रहे हैं और अच्छा जो वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ईज़ी हैं। अच्छा। उनमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। पर जो स्टेटमेंट वाले हैं वो उसमें भी 3-3 वो ऑप्शन दे के रखे हैं, उसके बाद उसमें स्टेटमेंट चूज़ करना है आपको। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो पुलिस के मतलब सिपाही परीक्षा में जो लगे थे वही है सेम। हाँ जी, वही आपका एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आधार कार्ड या मतलब आपका कोई भी आईडी और आईडी कार्ड। पेपर जो है शुरुआती से अलग अलग क्वेश्चन में आ रहा है कि सब एक जैसा आ रहा है, सब मिक्सचर आ रहा है, मतलब कि सब मिक्स आ मान के रहा है। चलिए कंप्यूटर का पार्ट अलग आ रहा है, हाँ, मैथ्स हाँ। तो आई नहीं, हिंदी इंग्लिश कैसे आ रहा है, थोड़ा नहीं ये सर, बताइए। ऐसा है ना, वो उसमें कुछ मतलब सीक्वेंस वाइज वैसा नहीं है, सब अलग अलग आ रहा है। अच्छा सबसे पहला मेरा जैसे क्वेश्चन आया था तो वो इंग्लिश का क्वेश्चन आया था। अच्छा। उसके बाद फिर कंप्यूटर का पूछ लिया, हिंदी का पूछ लिया, कोई मतलब वो उसका पैटर्न नहीं है, कहीं हम्म। से भी कुछ भी पूछ ले रहा है वो, ऐसा। देखिए, इन्होंने बताया कि पैटर्न कुछ नहीं है, मिक्सचर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंकुर जी के 71 मार्क्स हैं, उनका 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो और आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे अभी अंकुर जी से ही पूछूंगा कि अंकुर जी, आप मुझे ये बताइए कि टोटल जो 100 नंबर आ रहे हैं, हाँ जी। 100 नंबर का पेपर आ रहा है, तो उसमें आपको कौन सा पार्ट जो है वो टफ लगा। मेरे को सबसे ज़्यादा टफ तो सर करंट अफेयर ही लगा, अच्छा। क्योंकि करंट अफेयर वो उसमें 4 क्वेश्चन तो सिर्फ 2025 दिसंबर हम्म। दिसंबर 2025 के 4 क्वेश्चन तो सिर्फ वहीं से करंट अफेयर पूछा था। अच्छा। एक 2020 का पूछा था। हम्म। और करंट अफेयर मतलब काफ़ी डीपली पूछ रहा है वो। अच्छा। हाँ, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ही बनेंगे आपसे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत ही होगी और उसमें। जैसा कि साइंस ने कांस्टेबल की परीक्षा में लोगों को परेशान किया था, हाँ जी। तो किस टाइप की साइंस है। लगभग वो जैसी है, बस इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पूछे मुझसे। अच्छा। बाकी साइंस थोड़ा डीपी है। हम्म। 1-2 क्वेश्चन पूछे थे कि अगर आपको मतलब जैसे ग्रेविटी वाला पूछा था मुझसे हम्म। कि अगर ग्रेविटी है वहाँ पर तो आपको मतलब उसमें क्या होगा, वो थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, और हाँ। आपको किसी पार्ट के क्वेश्चन याद हो कुछ तो। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन तो जैसे कुछ सरल भी पूछे थे उनने। अच्छा। जैसे सूफी सेंट्स वगैरह से पूछे थे, हुए थे मनसबदार वगैरह, वो ये सब पूछे हुए थे। और मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड वो रिफॉर्म पूछा हुआ था उनने। अच्छा। हाँ, और कैबिनेट मिशन का पूछा हुआ था उन्होंने। अच्छा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। पर उसमें जैसे ही जो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो पूछी हुई थी, वो सॉरी, एंशियंट और मेडिवल जो थी वो काफ़ी टफ थी। उस और मॉडर्न सरल थी, आपसे बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और हिंदी का लेवल क्या था, अगर हिंदी का लेवल अगर आपको पता हो तो थोड़ा बताइए। हिंदी में जैसे ग्रामर कम पूछी उन्होंने, हम्म। कि जैसे अपन देखते हैं कि पर्यायवाची विलोम ज़्यादा पूछ लिए, पर वो उसके एक एक विलोम का वो क्वेश्चन था और एक पर्यायवाची था, मंदिर का पर्यायवाची पूछा हुआ था उन्होंने। बाकी पूछा है कि हिंदी भाषा की जो वर्णन है हम्म। वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ऐसा अच्छा। क्वेश्चन पूछा था। किसी के नाम वगैरह पूछे हुए थे हिंदी से रिलेटेड वगैरह, ये सब पूछा हुआ था। तो वो थोड़ा सा मेरे का हिंदी वीक है थोड़ा, तो उसकी वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा हिंदी में। अच्छा, चलो अब आप बात कर लेते हैं इंग्लिश की। जैसे हाँ कि जी। 10 पार्ट हैं टोटल, देखा जाए तो कंप्यूटर, हाँ। हिंदी, हाँ। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस तो हाँ, पूरा वो। पोर्शन ही जीके जीएस का ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो
कंप्यूटर और इंग्लिश का लेवल क्या है थोड़ा बताइए। इंग्लिश का लेवल तो बहुत इजी था, हम्म। उसमें कुछ ना था, ग्रामर ही पूछी हुई थी, वो भी सीधी सीधी पूछी हुई थी उन्होंने। अच्छा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसमें क्या 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 आएगा, हम्म। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें ही पूछी हुई थी, वो भी इजी थी कि जिसने इंग्लिश जिसको बनती है वो कर लेगा आराम से। अच्छा अच्छा उसमें ऐसा कोई हार्ड लेवल नहीं लगा। बाकी कंप्यूटर मेरे को थोड़ा लगा था अच्छा कि कंप्यूटर उन्होंने थोड़ा डीप पूछा है। अच्छा। हाँ जी, कंप्यूटर थोड़ा लगा मेरे को कि जैसे एक क्वेश्चन था जो बिंग करके कुछ वो है, हम्म। वो किस उसका है, किस चीज़ का सर्च इंजन है वो। मतलब पेपर के पूरे हाँ। पोर्शन में किस किस पार्ट ने आपको थोड़ा सा परेशान किया। मेरे को सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर ने परेशान किया, अच्छा। कंप्यूटर ने परेशान किया थोड़ा सा। तो ये क्या लेवल, पेपर का लेवल क्या पीएससी की तरह हो गया है क्या। हाँ जी, जो लगभग तो उसी की तरह हो गया है। अच्छा हाँ, अगर जो जो आदमी पीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ईज़ी है ये पेपर। अच्छा बाकी अगर जैसे मैं कांस्टेबल भी दे के आया था, पर कांस्टेबल के कंपैरिजन में बहुत हार्ड है वो। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसा कि मैं बता दूं कि पहले अब पीएससी के लेवल का पेपर आ रहा है, पहले जो होता था 70 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती थी, हिंदी इंग्लिश 70 नंबर की हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। और 100 नंबर की मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस हुँ, आती थी। हुँ। और 30 नंबर की मतलब 200 नंबर का पहले पेपर होता था मात्र, हाँ, पहले 200 2017 में। नंबर का पेपर होता था जिसमें से 100 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती थी, हम्म 70 की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश। हम्म। बाकी जो अदर 100 बचा उसमें जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग आ जाता था। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि अब बदलाव हुआ था। 8 वर्षों के बाद तो भर्ती परीक्षा आई थी, उसके 8 वर्षों के बाद अब मैं बता दूं कि अब आपको 4 चरण कर दिए गए। प्री, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू, 4 चरणों में परीक्षा को बांट दिया 8 वर्षों के बाद। ये वही परीक्षा है जिसे आप सब इंस्पेक्टर, थानेदार, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, ये देखा जाए तो ये पेपरों में और पोस्ट की काफ़ी बड़ी परीक्षा मानी जाती है। हाँ जी, हाँ सब जी। इंस्पेक्टर काफ़ी बड़ी परीक्षा मानी जाती है, काफ़ी अच्छा पद है। अच्छा रेपुटेटेड पद है। हम्म और मैं थोड़ा-सा मैंने ये जब पेपर देने जा रहा था तो मैंने थोड़ा ये उम्मीद लगाया था कि एमपी से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हम्म। लेकिन मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि जो नर्मदा नदी है वो किस दो उनके बीच में बहती है। जैसे विंध्याचल और उसमें वो सतपुड़ा उसके बीच में बहती है। तो तो बस मध्य प्रदेश के क्वेश्चन कितने थे अंकुर जी, कुछ याद है आपको। एक ही क्वेश्चन था, मैं जो आपको बताया ना यही वाला क्वेश्चन था बस। बस। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं आप कि पेपर का किस प्रकार का लेवल रहा, क्या इनने बताया। परंतु मैं आपको एक बता दूं, आगे जो तैयारी पेपर देने जा रहे हैं, अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो अंकुर जी ने बताया कि पीएससी लेवल का पेपर है। खैर जो पेपर देने जा रहे हैं उनने तो पढ़ा ही होगा, परंतु एक बात और है कि सेंटर मन चुने हुए नहीं मिले हुए हैं। जी, बिल्कुल नहीं। मेरे को मेरे घर से काफ़ी दूर ही मिला था। उज्जैन मिला था मेरे को। व्यापम बता दूं कि व्यापम का नाम बदला है ईएसवी, परंतु उसका काम नहीं बदला। हर बार की तरह उसके मन चाहे सेंटर ना देके दूर दूर सेंटर दे रहा है ठंड में। भोपाल वालों को ज़्यादातर जबलपुर दिया है, किसी को सागर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, व्यापम से मेरा एक ही निवेदन है कि सेंटर जो हैं कि जो मन चाहे दें, और अगर आपको नहीं मन पसंद देना है तो आप सेंटर मांगे ही नहीं। तो ऐसी ही अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल वीके न्यूज़ भोपाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अंकुर जी, एक कम शब्दों में जिनका पेपर है उनको बस थोड़ी सी 2 शब्दों में टिप्स दे दें। मैं जिसका पेपर है मैं उसको बस यही बोलना चाहता हूँ कि करंट अफेयर पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, उसमें 5-6 नंबर आपके बनने के बहुत चांस हैं। करंट अफेयर अगर आपने कर लिया तो आप वीडियोस वगैरह देख लीजिए यूट्यूब से ही, क्योंकि आपको किताब से पढ़ने का तो समय बचा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5-6 दिन की परीक्षा है ये। तो करंट अफेयर आप वीडियोस वगैरह देख लीजिए, बाकी जो आपके नोट्स आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज़ करते चलिए, फैक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी बस फिर तो भगवान की कृपा। अंकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, हम फिजिकल करने के लिए आए थे अपने पुलिस संरक्षक का, तो इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही अन्य खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अपने कैमरामैन से जानना चाहूँगा कि अब कट कर दें।